आई नो आप लोग उस अंकल वाले ड्रामा के पार्ट 2 का इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन ये ड्रामा भी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक है। तो मैंने सोचा इसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसका पार्ट 2 भी आज ही आने वाला है। नए ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग पहाड़ी गर्ल नियान को देखते हैं, जो कि पहाड़ी गर्ल हमेशा बहुत ही खूबसूरत होती है, तो नियान भी बहुत खूबसूरत थी। ऊपर से उसकी स्पेशलिटी ये थी कि उसके पास एक सुपर पावर था, उसका ब्लड मैजिकल था। उसमें हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा था। एक दिन जब वो पहाड़ घूमने के लिए निकलती है, तब वो रोहान से मिलती है। रोहान के बारे में वो जानती नहीं थी। वो बहुत ही इंजर्ड कंडीशन में उसे पहाड़ी पर मिलता है। नियान सोचती है कि इसकी किस्मत अच्छी है जो वो उससे मिल गया। उसके ब्लड में जो सुपर पावर था हीलिंग का, वो ब्लड अपना हैंड कट करके इस तरीके से रोहान को देती है। रोहान ड्रिंक करते ही उसे होश आ जाता है। रोहान बहुत ही इंसर्ट कंडीशन में उससे मिला था और उसे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। उस दिन से नियान ने रोहान को अपने पास रख लिया था। वो उससे ख्याल करती, उसका केयर करती और उसने उस पर अपना स्टैंप लगा दिया था कि अब रोहान का जान उसने बचाया तो रोहान उसका। दोनों के बीच कुछ रोमांस भी होता है, लेकिन तभी अचानक से चीज़ें तब बदल जाती है जब ठीक होने के बाद रोहान पहाड़ छोड़ करके शहर लौट आता है और अब वो जिजी नाम की एक गर्ल जो कि बहुत ही अमीर है उसका बॉडीगार्ड बन के काम कर रहा था। दूसरी तरफ आज उसके घर में एक पार्टी था, तो नियान जीजी के भाई गू की पर्सनल सेक्रेटरी बन करके इस पार्टी में एंट्री लेती है, जिसे देख करके कि रोहान शॉक्ड हो जाता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। अब जीजी भी अपने भाई गू से पूछने लगती है कि ये कौन है, तो उसका भाई कहता है कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, अभी कुछ दिनों पहले ही उसने ज्वाइन किया हुआ है। रोहान रोहान दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो जीजी उससे पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। कुछ देर शांत रहने के बाद दोनों कहते हैं अरे नहीं नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। लेकिन जीजी को डाउट था कि ये दोनों की नजरें तो कुछ और ही कह रही है। नेहान कहती है कि अगर रोहान मुझे जानता तो क्या वो मुझसे बात करने नहीं आता, और रोहान यहाँ पर ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो एक्चुअल में नेहान को नहीं जानता है। कहानी पूरी इसी पर बेस्ड है कि वो यहाँ क्या करने आया है। वो मौका मिलते ही नेहान को साइड में लेके जाता है और बोलता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। नेहान उसे कहती है तुम जानते हो मुझे क्या, तुमने तो कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो। देखो अगर मेरे साथ अफेयर करना चाहते हो अपने ऑनर जीजी को छोड़ कर तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ और चाहते हो तो वो नहीं मिलने वाला है। रोहान से कहता है यहाँ बहुत खतरा है, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, तुम अपने पहाड़ों पर वापस लौट जाओ। नेहान उसे कहती है जिस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी उसी दिन से तुम मेरे हो गए, तो तुम मुझे छोड़ करके आओगे तो मैं तुम्हें वापस लेने के लिए तो आऊँगी ना। नियान रोहान को लेकर के पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी और वो उसका था, ये सोचते हुए वो उसे कहीं भी किसी हालत में जाने नहीं देने वाली थी। रोहान चाहे जिस भी काम से यहाँ आया था, वो एक तो उस काम में भी उसका हेल्प करेगी और दूसरा कि रोहान को यहाँ से लेकर के जाएगी अपने साथ अपने पहाड़ों पर रहने के लिए। लेकिन रोहान के लाइफ का मिशन उसे याद नहीं था, मतलब पता नहीं था कि वह यहाँ क्या करने हैं। नियान रोहान के साथ फ्लर्ट करते हुए उसे किस करते हुए कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे हो, मैंने जो तुम पर तुम्हारी जान बचा करके एहसान किया है उसका यहाँ पर मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ, और बाकी चीज़ें मैं बाद में तुमसे निपटूंगी। फिलहाल ध्यान रखना कि जी के साथ तुम्हें क्लोज क्लोज नहीं होना है। रोहन भी यहाँ पे नियान को पसंद करता था, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से वो नियान को कभी कुछ कहता नहीं था कि उसकी जान को इस वजह से खतरा हो सकता है। दैट्स वाई वो नियान से शुरुआत में थोड़ी दूरी बना करके रखना चाह रहा था, लेकिन आगे उनके लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे कि वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे। निहान यहाँ पे रोहन से फ्लर्ट करना बंद नहीं कर रही होती है, वो उसे पूछ रही थी वो यहाँ क्या कर रहा है। उसे रोहन के बारे में अच्छे से पता है, वो यहाँ किसी काम से ही आया है। तभी इधर जीजी आने लगती है और उन दोनों को इतना पास पास देख करके वो भड़कने लगती है। जीजी रोहन को पसंद करती थी, वो पूछने लगती है कि लड़की कौन है। निहान यहाँ पर झूठ मूठ कर रोने का एक्टिंग करते हुए कहती है कि एक्चुअल में रोहन मेरा एक लौता रिलेटिव, मेरा अंकल है जिससे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई थी। लेकिन रोहन तो मुझे अपनाने के लिए, मुझे फैमिली मेम्बर मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। जी जी, आपका बिहेव बहुत अच्छा है, आप रोहन को समझाओ ना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, वो मुझे इस तरीके से घर से नहीं निकाले, मैं कहाँ जाऊँगी।
अब नियान की भोली वाली शक्ल पर जिजी भी पिघल जाती है और उसे उस पर तरस आने लगता है। तो वो नियान को कहती है कि एक काम करो, अब जब तुम रुआन के रिलेटिव हो तो मेरी भी रिलेटिव हो। मैं तुम्हें एक फ्लैट बता दे रही हूँ, तुम वहाँ जा कर के रह सकती हो। वो एक्चुअल में रुआन यानी जो भी इनके फैमिली के हेल्पर लोग थे जिस अपार्टमेंट में रहा करते थे, उसी में वो नियान को भी बोल रही थी। नियान को इसी चीज़ का तो इंतज़ार था ताकि वह रुआन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सके। शुरुआत में जीजी को पता नहीं चलता है कि नियान यहाँ पर क्या करने आई है। पार्टी खत्म होने के बाद जब वो लोग घर जाते हैं तो निहान यहाँ पर अपना कमरा छोड़ करके रुहान के कमरे में आती है, स्लीपर और अपने ड्रेसेस रख के जाने लगती है। रुहान उसे रोकते हुए पूछता है कि वो क्या कर रही है तो निहान उसे कहती है कि मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ कोई आएगा तो उसे लगना चाहिए ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हो। क्यों ज़्यादा सिंगल बने रहना है क्या? तुम मुझे पसंद करो या ना करो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम्हारी जान मेरा एहसान है तो तुम मेरे हो। ऐसा बोल करके वो वापस से रुहान के साथ फ्लर्ट करने के बहाने उसकी पर्सनल डायरी उससे छुपा लेती है ताकि उस पर्सनल डायरी से नियान को पता चल सके कि रुहान किस मोटिव से इस प्लेस पर आया हुआ है। रुहान को ये बात पता नहीं चल पाता है और वो नियान को फिलहाल कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर जीजी यहाँ पर वापस से आ गई तो फिर वो झूठ मूठ का पंगे ही क्रिएट करने लगेगी। निहान उसे कहती है चाहे तुम मुझे कितना भी पहाड़ों पर भेजने का कोशिश कर लो, मैं नहीं जाने वाली। मैं यहीं रुकूंगी जब तक कि तुम अपना काम फिनिश नहीं कर लेते, हम साथ में चलेंगे। रुहान निहान को घर से बाहर निकाल करके अपने मोटिव के बारे में सोचने लगता है। एक्चुअल कहानी ये थी कि रुहान जब इंजर्ड कंडीशन में निहान से मिला था उसके कुछ टाइम पहले उसके मॉम डैड और उसकी बहन का कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था, लेकिन उसकी बहन की डेड बॉडी मिली नहीं थी। तब जाके रुहान को डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये मर्डर है, ये एक्सीडेंट नहीं था। ऊपर से उसे बाद में पता चला कि रुहान की बहन का जो दिल है वो जीजी की बॉडी में लगा हुआ है। तब उसे डाउट हुआ कि जीजी की जो फैमिली है वो उसके पेरेंट के एक्सीडेंट में ज़रूर ही इंक्लूड हो सकती है, उसके दिल के लिए उन लोगों ने उसको ख़त्म किया होगा। दैट्स वाई रुहान यहाँ पर जीजी और उसकी फैमिली से रिवेंज लेने के लिए बॉडीगार्ड बन के आया है। तभी उसे ध्यान आता है मेरी पर्सनल डायरी तो मिल ही नहीं रही। उसे हर जगह ढूंढने लगता है, तभी गेट पर कोई नॉक करता है। बाहर जाता है तो सामने यहाँ पर जीजी थी। जीजी उससे बात करने के लिए आई थी तो वो कमरे से बाहर जाकर के बात करता है। जीजी यहाँ पे रुहान को पसंद करती थी और रुहान अपनी बहन के दिल की वजह से उसके साथ यहाँ पे रह रहा होता है। ये बात जीजी को पता नहीं था। वो उसे अपने साथ क्लब चलने के लिए कहती है। जीजी को डाउट हो रहा था कि रुहान और नियान के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि चाहे कितनी बार भी जीजी ने रुहान को कन्फेस किया होगा, हर बार रुहान ने उसे मनाही कर दिया है। अब यहाँ पर आज वो जानबूझ करके उसके ड्रिंक में नींद की दवा मिला देता है। जीजी जब रुहान के साथ फ्लर्ट कर रही थी तब उसका ध्यान नहीं जाता है। नींद का दवा मिला हुआ ड्रिंक जब वो जीजी को पीने के लिए देता है तो जीजी उसे पी लेती है और पीते ही थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगता है। वो जीजी का फिंगरप्रिंट लेने के लिए ऐसा किया था ताकि उसके डैड के पर्सनल रूम यानी कि स्टडी रूम में वो एंटर कर सके और उनके खिलाफ सबूत जमा कर सके। तो जीजी जैसे ही बेहोश होती है वो उसका फिंगरप्रिंट ले करके उसे उसके कमरे में छोड़ देता है। निहान यहाँ पे रोहन से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी पर्सनल डायरी पढ़ ली है, मुझे पता चल गया है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ। रोहन उसे कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें जान को भी खतरा है, वैसे भी मेरा कोई नहीं है और मैं अपने लिए यहाँ रिवेंज लेने के लिए आया हूँ। दैट्स वाई मैं नहीं चाहूँगा कि तुम यहाँ पर मेरे मामले में फंसो। इस बात पर निहान उसे कहती है कि तुम्हारा बिजनेस अब मेरा बिजनेस है, मुझे अपने प्लान में इंक्लूड करो वरना मैं यहाँ पर जा कर के सबको बता दूँगी। वो रोहान को ही प्रोटेक्ट करने के लिए उसे ही ब्लैकमेल किया करती थी। साथ ही में उसे ये भी पता चल जाता है कि उसने जीजी का यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी ले लिया है। निहान को रोहान धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है, तुम आग से खेल रहे हो। निहान उसे कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि हम पहाड़ी कितने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो तुम बेवजह ही मेरे बारे में फ़िक्र कर रहे हो। मैं ज़रूर ही तुम्हारा हेल्प करूँगी तुम्हारे मॉम डैड के कातिल के खिलाफ यहाँ पर सबूत जमा करने में, क्योंकि मैं वैसे भी गू की कंपनी में काम करती हूँ। तो रोहान निहान की इस बात को मान जाता है, ये जानते हुए कि कितना ज़्यादा खतरा है। वो भी निहान को पसंद करता था जिस दिन से उसने उसकी जान बचाई थी।
लेकिन वो नियान को ऐसे हर्ट नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ हम लोग रोहन के अंकल को देखते हैं। रोहन का अंकल बहुत ही इंजर्ड कंडीशन में था। फ्लैशबैक में वो याद करता है कि जब रोहन को डाउट हुआ था तो उसके मॉम डैड के एक्सीडेंट में उसका अंकल भी इंक्लूड हो सकता है, तो दोनों के बीच लड़ाई हो रहा था और उसी लड़ाई में उसके अंकल ने ये ब्लास्ट कर दिया था, जिस वजह से कि रोहन इतनी अनसर्ट कंडीशन में पहाड़ों पर था। नियान ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन किस्मत से उसका अंकल भी यहाँ पर बच जाता है। वो नियान को ही ढूंढ रहा होता है। उसे पता था कि उसका जो ब्लड है वो मैजिकल है और वो उसे ठीक कर सकता है। उसे नियान के बारे में पता चलता है कि वो गू की कंपनी में ही काम करती है। तब तो उसका काम और भी आसान हो जाता है और ऊपर से वो रोहन को मारना चाहता है और उसने उसे इस तरीके से इंसल्ट किया था और वो हमेशा उसके बिजनेस के बीच में आता है। अगले दिन हम लोग जीजी के घर की एक पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि नियान को भी आना था। वो जीजी के साथ था ताकि कुछ और चीज़ों को जान सके। नियान को यहाँ आता देख जीजी को जेलस होने लगता है। वो जानबूझ करके उससे इधर उधर की बातें कर रही थी और वो ना जानबूझ करके कहने लगती है कि रोहन ना पहले किसी लड़की को पसंद करता था। जीजी को ये पर्सनल बातें जाननी थी, इसी वजह से वो रोहन को उसके लिए ड्रिंक लेने के लिए भेज देती है। रोहन इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था। नियान जानबूझ करके जीजी को झूठ बोल रही होती है, उसे फंसा रही थी कि एक्चुअल में रोहन किसी लड़की को प्यार करता है। वो लड़की उसके लाइफ के क्रिटिकल समय में उसे छोड़ करके चली गई, लेकिन अब वो वापस आ गई है। इधर हम लोग रोहन को देखते हैं जो कि चोरी छुपे उस हिडन कमरे में एंटर कर जाता है। उसी कमरे के बगल में रोहन का अंकल और जीजी का डैड दोनों डिस्कस कर रहा होता है। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि ये दोनों ने एक्चुअल में साथ मिल करके वो एक्सीडेंट किया है। एक्सीडेंट की वजह से रोहन के डैड का सारा बिजनेस मिल चुका है उसके अंकल को और उसकी बहन का जो हार्ट है वो जीजी के बॉडी में मिला है। तो अब इस तरीके से वो उन्हें कह रहा होता है कि गो की कंपनी में जो नियान काम करती है, मुझे वो लड़की चाहिए। तो वो रेडी हो जाता है उसके साथ उसका काम करने के लिए। इधर रुआन उसका फिंगरप्रिंट यूज़ करके उस कमरे में जब एंटर करता है तो उसे उनके खिलाफ अच्छा खासा सबूत मिल जाता है। इधर जीजी का ध्यान भटकाने के लिए नियान ये सब कुछ कर रही थी ताकि उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए रुआन से हट करके और लड़की पर चले जाए। तभी उनका अलार्म बजने लगता है, सिक्योरिटी अलार्म। तो सबका ध्यान जाता है कि सिक्योरिटी अलार्म कैसे बज सकता है। उसका भाई गुआ था और पूछता है रुआन किधर है, तो जीजी कहती है कि वो मेरे लिए ड्रिंक लेने के लिए गया हुआ है। अब सब उस स्टडी रूम की तरफ जा रहे थे। तो रुआन को और वक्त देने के लिए जीजी यहाँ पर सबका लाइट ऑफ कर देती है ताकि रुआन जल्दी किसी को मिले ना। इधर रुआन जल्दी जल्दी पिक्चर्स लेकर के वहाँ से निकल रहा होता है। तब तक यहाँ पर गू और उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन कमरे में उन्हें कोई नहीं मिलता है। कमरे के बाहर टेरेस पर रुआन को नियान ने ऐसे साइड कर दिया था ताकि वो लोग उसे देख ना पाए। थोड़ी देर कमरे में रहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नियान कहती है मैंने वापस से तुम्हारी जान बचाई, अब तुम ये एहसान कैसे चुकाने वाले हो। रुहान कहता है क्या चाहिए तुम्हें। नियान कहती है तुम्हें पता तो है मुझे क्या चाहिए, मैं वो ज़रूर ही लूँगी, लेकिन पहले यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्ट ले लूँ। ऐसे करके वो रिया रुहान को किस करती है और फिर नीचे चली जाती है। दूसरी तरफ जीजी रुहान को ढूंढ रही थी तो रुहान ड्रिंक लेकर के आ जाता है। पूछने पर कि इतना वक्त क्यों लगा, बोलने लगता है कि लाइट चला गया था तो इसी वजह से आने में देर हुआ। और फिर यहाँ पर गो और उसके डैड को भी कुछ नहीं मिला था, तो वो लोग फिर डाउट भी नहीं करते हैं कि रोहन ने ऐसा कुछ किया होगा। इधर जीजी ने अपने सेक्रेटरी को कॉल करके बोल दिया था रोहन के लाइफ में कौन लड़की थी पता लगाने के लिए। पार्टी के बाद यहाँ पर नियान को गो के डैड कहते हैं इस कंपनी में ये डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करना है चले जाने के लिए। नियान वो डॉक्यूमेंट्स ले करके जाने लगती है। शुरुआत में उसे डाउट नहीं होता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जैसे वो कार में बैठती है तो ड्राइवर की सस्पिशियस नज़रों को देख करके वह समझ जाती है। अपने वॉच का इमरजेंसी बटन वो प्रेस कर देती है जो कि रुहान के पास था ताकि रुहान समझ सके कि नियान खतरे में है। रुहान यहाँ पर जीजी के पास बॉडीगार्ड का काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे नियान का ये खतरा वाला अलार्म मिलता है वो सब कुछ छोड़ करके वहाँ से खिसक लेता है नियान को प्रोटेक्ट करने के लिए। जीजी उसे रोकते रह जाती है। दूसरी तरफ नियान उस कमरे में पहुंचती है जहां पर कि उसे वो डॉक्यूमेंट डिलीवर करना था। थोड़ी देर बैठने के बाद भी जब कोई नहीं आता है तो इधर हम लोग देखते हैं कि जो गू के डैड थे वो रुआन के अंकल व नियान पे नज़र रखे हुए थे। उसे पानी पीने के लिए दिया जाता है लेकिन वो पानी भी नहीं पीती है।
कुछ देर तक जब कोई नहीं आता है तो वो कहती है कि तुम इस फाइल को उस इंसान को डिलीवर कर देना, काफ़ी लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। रुआन का अंकल समझ जाता है कि नियान को डाउट हो गया है। जब वो वहाँ से लौट रही होती है तो फिर वो उसे किडनैप करवा लेता है ताकि किसी को पता ना चल सके। नियान को वो लोग ऐसे किडनैपिंग वाले वैन में उठा करके लेकर के जा रहे होते हैं। वो लोग उसे पकड़ने का कोशिश कर रहे थे और नियान उनसे लड़ भिड़ रही होती है। तब तक वहाँ पर रुआन भी उन्हें फॉलो करते हुए आ जाता है और नियान को ऐसे प्रोटेक्ट करता है। गुंडे लोगों की पिटाई लगाने के बाद उसे ये तो पता नहीं चल पाता है कि नियान को किसने किडनैप करवाया था, लेकिन वो नियान को सेव कर लेता है। उसका अंकल यहाँ पर आता है तो गार्ड्स के थ्रू उसे पता चलता है कि जिस इंसान ने नियान की जान बचाई है हो सकता है कि वह रूहान हो। अब तक उसे पता नहीं था कि रूहान भी उस ब्लास्ट में जिंदा बच गया है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नियान थोड़ी सी इंजर्ड थी तो रूहान उसका फिक्र कर रहा होता है। उसे कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि तुम्हारी जान को खतरा है, वो लोग तुम्हें किडनैप करके लेके गए थे। नियान उसे कहती है, हाँ बट तुमने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया ना, मैं ठीक हूँ ना, तो फिर क्या सोचना है। चलो अब मेरे ड्रेस गंदे हो गए, मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती हूँ। वो जानबूझ करके रूहान के साथ फ्लर्ट करते हुए ऐसा कर रही थी। नियान जब वॉशरूम में जाती है तो वह रूहान को बाथ टवल देने के बहाने उसे वॉशरूम में बुलाती है। वो उसे कहती है, जब अगर तुम्हें मेरी फिक्र है तो तुम मुझे बता दो ना, वैसे भी मैं तुम्हें किसी हालत में तो छोड़ करके जाने नहीं वाली। इनका लवी डबी रोमांस इधर चल ही रहा होता है कि तभी रोहन को ढूंढते हुए जीजी कमरे में आ जाती है। उसके पास उसके कमरे की कीज थे और वो डायरेक्टली इंटर करती है। रोहन बाहर जाता है जीजी से पूछने के लिए कि वो यहाँ क्या कर रही है। जीजी ने उसके लिए उसका लंच लेकर के डिनर लेकर के आया हुआ था रोहन के साथ डिनर करने के लिए। जीजी जानबूझ करके रुआन के साथ फ्लर्ट कर रही थी और रुआन हर बार की तरह उसे रिजेक्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर नियान कमरे से बाहर आ जाती है। देखते ही जीजी गुस्सा करने लगती है कि नियान यहाँ क्या कर रही है। तो नियान बहाना करने लगती है कि उसका ड्रेस खराब हो गया था, वो रुआन को लंच देने के लिए आई थी तो इसी वजह से वो रुक गई थी। जीजी नियान को डांटने लगती है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, हमेशा रुआन के आगे पीछे वो नहीं मंडरा सकती है। लेकिन रुआन यहाँ पर नियान के सपोर्ट में जब देखती है कि वो खड़ा है तो फिर वो अपने हार्ट पेन का बहाना करके उसे हॉस्पिटल लेकर के जाने के लिए बोलती है। ऐसे सिचुएशन में रुआन को नियान को छोड़ करके जेसी को हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ता है। वो इनडायरेक्टली उसे चैलेंज कर रही थी। और नियान ऑब्सेस्ड गर्ल की तरह रूहान के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसे हॉस्पिटल छोड़ने के बाद जब रूहान यहाँ पर आता है तो नियान घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे देख के कहता है कि अरे तुम घर के बाहर क्या कर रही हो। नियान कहती है, वो उसे ढूंढते हुए कमरे से बाहर निकली और गलती से दरवाजे का चाबी लेकर के आना भूल गई और वो बाहर ही बंद हो गई थी। रूहान उसे छोड़ करके मत जाए और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। नियान ये देख करके घबरा जाता है और नियान को कमरे में अंदर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो नींद में ही बोल रही थी कि रूहान उसे छोड़ करके मत जाए, उसका इस दुनिया में उसके अलावा और कोई नहीं है। उसे कहता है कि एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए फिर मैं खुद तुम्हारे साथ पहाड़ों में चलने वाला हूँ। लेकिन नियान तो नींद में थी, ये बात वो सुन नहीं पाती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो उसे पता चलता है कि रोहन ने पूरी रात उसका केयर किया है। तो वो समझ जाती है कि रोहन एक्चुअल में उसका ख्याल करता है, सिर्फ एक मिशन की वजह से ही वो उससे दूर है। दूसरी तरफ हमें गो को दिखाया जाता है, उसके कंपनी में ये हिडन कैमरा रोहन ने लगाया हुआ था। निहान उसकी सेक्रेटरी बन करके जाती है और वो जानबूझ करके उसके साथ शुरुआत में फ्लर्ट करती है ताकि गो को उस पर थोड़ा ज़्यादा ही ट्रस्ट हो जाए और वो उसके सीक्रेट्स आसानी से निकाल सके। रोहन हिडन कैमरा से ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। निहाल उसके साथ फ्लर्ट करती है तो गो उसके साथ रोमांस करने के लिए रेडी हो जाता है, बट इससे पहले वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाता है जहाँ पर कि निहाल को मौका मिल जाता है गो के लैपटॉप से सारी चीज़ों को कॉपी करने का। जब तक वो वहाँ पर वापस लौटता है नियान ने उसके लैपटॉप से सारी इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर लिया था। रोहान ये सीन देखते ही जल्दी जल्दी नियान को सेव करने के लिए जाता है ताकि गो यहाँ पर उसका फ़ायदा ना उठाए। लेकिन जैसे ही गो ऑफिस में एंटर करता है नियान उसे बेहोश कर देती है ताकि उसे कुछ भी चीज़ें याद ना रहे। जब यहाँ पर रोहन दौड़ते दौड़ते आता है उसे लगा कि उसे गू भी मिलेगा, उसे बेहोश करना पड़ेगा, लेकिन वो देखता है कि नियान ने पहले यहाँ पे गू को बेहोश कर दिया है।
निहान वहीं पे रोहन को समझाने लगती है, अरे गू को कुछ याद रहने वाला नहीं है, मैंने उसे बेहोश कर दिया और ये देखो मैंने गू के फैमिली के खिलाफ यहाँ पर काफ़ी सारे सबूत जुटा लिए जो कि तुम्हारा हेल्प कर सकता है। रोहन को अभी उस सबूत का नहीं पड़ा था, अभी उससे निहान का पड़ा हुआ था। दैट्स व्हाई वो पहले तो उसे वहाँ से लेकर के जाता और फिर कॉरिडोर में गुस्सा कर रहा था कि ये कितना रिस्की है। तुम्हें पता भी है, निहान कहती है, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा इस कंडीशन में हेल्प करने वाली हूँ और मैं तुम्हें अकेले छोड़ करके नहीं जाऊँगी। कुछ दिनों में इनके कंपनी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम ये वीडियो चला देना, तुम्हारे मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में सच्चाई सबको पता चल जाएगा। रोहन एक्चुअल में शुक्रगुजार था। तभी इधर जीजी आने लगती है और फिर रोहन और निहान को साथ साथ देख करके समझ जाती है कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन उन्हें यहाँ पर एक्सपोज करने का बजाय वो अपना ही प्लान बना रही थी निहान को रोहन के लाइफ से दूर करने का। वो रात में रोहन को क्लब लेकर के जाती है जहाँ पर कि अपने एक दोस्त को लेकर के आई थी और उसने निहान को भी बुलाया हुआ था। वो उससे उसके साथ ब्लाइंड डेट पर भेज रही होती है। अब निहान अगर यहाँ पर डायरेक्टली उसे मना कर देती तो उसे डाउट होता। दैट्स वाई वो उस लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। अच्छा, मेरे जैसे किसे किसे लग रहा है कि ये जो हीरोइन का हेयर स्टाइल है इस कहानी में कुछ ज़्यादा ही वियर्ड है। साफ पता चल रहा है कि उसे विग लगाया गया है। लिटरली मुझे शुरुआत में तो इतनी हंसी आ रही थी उसके हेयर को देख करके कि बट पूछो मत। कहानी में वापस हम लोग आते हैं तो यहाँ पर निहान उस लड़के के साथ अपना डेट कंटिन्यू कर रही होती है। रोहन को ये देख करके जेलस होने लगता है कि निहान किसी और लड़के के साथ ऐसे डेट पर भलक कैसे जा सकती है। फिर वो उन दोनों को बातें करते हुए देख रहा था। वो लड़का यहाँ पर निहान की पसंद की पेस्ट्रीज वगैरह मंगाता है। निहान उसे पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पेस्ट्री पसंद है? इस बात पर वो उसे कहता है कि मुझे लगा कि तुम इस पेस्ट्री को देख रही हो काफ़ी देर से, तो शायद तुम्हें ये पसंद होगा। निहान जानबूझ करके उसका बड़ाई कर रही थी और फिर रोहन को और ज़्यादा जेलस फील कराने के लिए उस लड़के के साथ और फ्लर्टिंग बिहेवियर करने लगती है। वह लड़का उसे कहता है कि लैंटेन फेस्टिवल होने वाला है वीक के एंड में, क्या निहान उसके साथ जाना चाहेगी? अब निहान उसे ना तो हाँ कहती है और ना ही ना कहती है, लेकिन रोहन को ये देख करके अब गुस्सा आने लगता है निहान को किसी और लड़के के साथ। दैट्स वाई वो यहाँ पर जीजी को छोड़ करके निहान को वहाँ से लेकर के जाता है और वो उसे कहता है कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम उससे दूर रहो। इस बात पर निहान उसे हंसते हुए कहती है, क्यों, क्या तुम्हें जेलस हो रहा है? अगर हो रहा है तो बता दो। वैसे भी ये लड़का काफ़ी केयरिंग है और मुझे लैंटेन फेस्टिवल में अपने साथ जाने के लिए कहा है। अब अगर तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और मैं किसी और की गर्लफ्रेंड बन रही हूँ तो फिर तुम्हें जेलसी क्यों हो रहा है? रोहान यहाँ पर अब भी निहान को अपनी फीलिंग नहीं बताता है, वरना वो फिर उससे और ज़्यादा अटैच हो जाएगी और रोहान इस रिवेंज में जिंदा बचेगा या नहीं उसे खुद ही इस बारे में पता नहीं था। वो दोनों वहाँ से घर लौट रहे थे जहाँ पर कि उसे जीजी की फ्रेंड मिलती है और वो उसे रोहन से दूर ही रहने के लिए कहती है। वैसे तो निहान जब अकेली थी तब उसे सबक सिखा रही होती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रेजी आती है तो वो कहने लगती है कि लड़की मुझे कह रही थी कि तुमने जो ब्लाइंड डेट यहाँ पर मेरे लिए बुलाया था वो उसे पसंद करती है और मुझे उससे दूर रहने के लिए कहती है। मुझे तो वो लड़का इतना अच्छा लगा था कि मैंने सोचा कि मैं उसे अपना अपना नंबर वंबर दे दूँ और आगे जाकर के हम अपना डेट भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जब इस लड़की को वो लड़का पसंद है तो फिर मैं इसके बीच में नहीं आना चाहती हूँ, तो मैं बैकआउट कर रही हूँ। जीजी ये सुनते ही उस लड़की पर गुस्सा आने लगती है। रोहन निहान को वहाँ से लेकर के जाता है। वो लड़की उसकी फ्रेंड जीजी की थी। वो जीजी को कह रही होती है कि तुमने मेरा प्लान फाड़ दिया, तो वो लड़की जीजी को समझाती है, निहान झूठ कह रही है, मैंने तो उसे रोहन से दूर रहने के लिए कहा था क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम रोहन को पसंद करती हो। अब जीजी का बना बनाया प्लान यहाँ पर फेल हो जाता है। रोहन उसे वहाँ से लेकर के जाता है। अगले दिन हम लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ पर कि गो के डैड जा कर के सबको अपने नए प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अचानक से वो वीडियो चलने वाले थे। रोहान का अंकल भी यहाँ पर आया हुआ था। उसकी नज़रें तो यहाँ पर निहान पर थी और वो वापस से निहान को किडनैप करने के इरादे में था। दूसरी तरफ रोहन यहाँ पर आता है और वो निहान को वो रिमोट दे देता है ताकि उसे कोई ऑफ ना कर सके। निहान उस रिमोट को लेकर के रख लेती है। तो थोड़ी ही देर में वो सारे वीडियोज फुटेज इस तरीके से उस प्रोजेक्टर पर चलने लगते हैं।
सारे यहाँ पर उस प्रोजेक्टर को बंद करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को रिमोट मिल ही नहीं रहा था। पब्लिक में सबको पता चल जाता है कि ये जो एक्सीडेंट के फ़ोटोज़, वीडियो चल रहे हैं, उसमें यहाँ पर गो के डैड इंक्लूडेड है और कोई भी अब उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं था। गो जैसे-तैसे रिमोट ढूँढ कर के उसे बंद करने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। तभी अचानक से कोई आ करके नियान को वहाँ से किडनैप करके लेकर के जाता है। जब भी रोहन देखता है तो वो जीजी को छोड़ कर के नियान को ढूँढने के लिए निकलता है। इधर उसके अंकल ने यहाँ पर नियान को किडनैप कर लिया था और वो उसे वहाँ से लेकर के जा रहे थे उसके ब्लड के लिए। नियान को थोड़ा-सा होश तो आता है, लेकिन वापस से उसे एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, जिसकी वज़ह से कि वो दोबारा ही बेहोश हो जाती है। वो नियान के बॉडी से ब्लड निकाल कर के एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसा करने वाले थे। अब यहाँ पर निहान को जब होश आता है तो देखती है कि बहुत सारे डॉक्टर्स उसकी बॉडी से ब्लड निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ रूहान यहाँ पर निहान को ढूंढते हुए उस प्लेस पर आ रहा था। निहान रूहान के अंकल से यहाँ पर मिलती है। उसके अंकल ने इनफ ब्लड कुछ टाइम के लिए निहान की बॉडी से निकाल दिया था। निहान उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पकड़ करके रख पाओगे? तुम्हारी मौत इधर बढ़ते हुए आ रही है। इट मीन्स कि रूहान, तब उसे ये बात पता चलता है तो वो जल्दी-जल्दी यहाँ पर निहान का जो भी ब्लड उसने एक्वायर किया था वो ले करके वहाँ से निकल लेता है। रूहान से वो बाद में निपटेगा, पहले ठीक होना ज़रूरी है। जब रूहान कमरे में अंदर आता है तो निहान सिर्फ कुछ गार्ड्स के साथ थी। रूहान उस गार्ड से लड़ता है और निहान को प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। निहान भी यहाँ पर थोड़ा-सा इंजर्ड हो गई थी, इसमें उसे निहान की फ़िक्र हो रही थी। वो कहता है, आई एम सॉरी मैं ध्यान नहीं दे पाया और मेरी वज़ह से लोग तुम्हें किडनैप कर रहे हैं। निहान कहती है कि नहीं, मेरे ब्लड के लिए उन लोगों ने मुझे किडनैप किया था। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही ब्लड निकाल लिया था। इस वज़ह से नियान की हालत ख़राब हो रही थी। जब वो लोग घर के लिए लौट रहे होते हैं तो नियान उसे कहती है, मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुम्हारे बच्चों की माँ बननी है। क्या तुम मुझे ये चीज़ प्रॉमिस कर सकते हो कि अगर मैं सर्वाइव कर गई तो तुम ज़रूर ही मुझे अपने बेबीज़ के मॉम बनने दोगे? रुमान यहाँ पर बहुत ही इमोशनल था और वो हाँ कह देता है। निहान को जल्दी-जल्दी घर लेकर के जाया जाता है। डॉक्टर्स आ कर के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी तरफ रूहान यहाँ पर जान चुका था कि उसके अंकल ने ये सब कुछ किया है, तब वो अपने सेक्रेटरी को अपने अंकल को ढूँढने के लिए बोल देता है कि आखिरकार उसका अंकल कहाँ छुपा हुआ है। इधर निहान को डॉक्टर ने ट्रीट किया था और वो बोले थे कि उसे कुछ घंटों में होश आ जाएगा। ब्लड एक्स्ट्रा निकलने की वजह से निहान बेहोश थी। निहान को जब होश आता है तो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, तुम्हें याद तो है ना कि तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था? रोहन कहता है, हाँ, मुझे याद है। एक बार ये सब कुछ खत्म होने दो, फिर वैसे भी हम हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। नियान कहाँ ही रुकने वाली थी। वो तो रूहान का उसे मन था कि अभी अपने साथ पहाड़ों पर लेकर के चली जाए। लेकिन वो ये जानती थी कि रूहान के लिए ये मिशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाई वो रूहान के साथ यहीं रुकने का प्लान करती है। हालाँकि रूहान ने अब तक कन्फेस नहीं किया था कि वो निहान से प्यार करता है, लेकिन उसे उसके साथ की ज़रूरत थी। तभी उसे कॉल आता है कि जेजे हॉस्पिटल में है, हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से, तो वो उसे हॉस्पिटल देखने के लिए जाता है। निहान उसे कहती है, जाओ, पहले उसे तुम्हारी ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत पूरी करके आओ। निहान को वो कहता है वो घर पर आराम करे। वो थोड़ी ही देर में उसे मिलते हुए आ रहा है। ऐसा कह के वहाँ से निकल जाते थे। निहान दिमाग लड़ा रही होती है कि कौन इसमें असली कातिल हो सकता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वो वापस से गू के ऑफिस में जाती है और जानबूझ करके उसके फ़ोन पर कॉफ़ी गिरा देती है। और फिर बहाना करने लगती है कि दो मैं ये फ़ोन बनवा देती हूँ। लेकिन वो उसे वो फ़ोन देने से मना कर देता है। तो इस बात पर जो नियान थी वो कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर तुम बता दो और दूसरी सेक्रेटरी रख लो। वो कहता है, अरे नहीं, ऐसा बात नहीं है, तुम्हें पता है ना हमारे घर का कैसा कंडीशन चल रहा है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले रहा हूँ। नियान ने गो से छुपा कर के उसके फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाल दिया था, जिस वजह से कि वो उसकी सारी कॉल्स को सुन पा रही होती है। वो अपना एयरपॉड लगा कर के उनकी बातों को सुन रही होती है और इधर कुछ लोग आकर के दूसरी लड़की को उसकी कंपनी के सीक्रेट्स रिवील करने के लिए लेकर के जाते हैं। वो गू को अपने डैड से बात करते हुए सुनती है कि वो लोग इल्लीगल तरीके से ऑक्शन कर रहे हैं। उन्हें पैसों की ज़रूरत है, जो कुछ भी पिछली पार्टी में हुआ था उस वजह से उन्हें अच्छे खासे लॉसेज हुए हैं। हालाँकि ऑक्शन इल्लीगल है और अगर रिवील हो गया तो उन्हें जेल भी हो सकती है।
ये बातें यहाँ पर नियान तक पहुँचती है, उसे उस ऑक्शन में जाने के लिए कुछ न कुछ ऑप्शन तो चाहिए था। जाकर के वो रूहान को बताती है। रूहान सोचता है वो तो उस ऑक्शन में चला जाएगा क्योंकि जीजी उस ऑक्शन में रहेगी, तो रूहान उसके साथ रहेगा। वो नियान को इन सारी चीज़ों में इंक्लूड नहीं करना चाहता था। नेहान उसे कहती है कि ये तो नहीं होने वाला है, उस ऑक्शन में यहाँ पे तुम और भी चीज़ें रिवील करने वाले हो, तो मैं तो ये ड्रामा देखने के लिए उस ऑक्शन में ज़रूर ही रहने वाली हूँ। वो उसे कहता है कि उसका अंकल वापस से नेहान को किडनैप करने का कोशिश करेगा, तो नेहान उसे कहती है तुम वापस से आ करके मुझे सेव कर लेना, क्या ही प्रॉब्लम है। रोहान भी जानता था कि नेहान बहुत ही ज़िद्दी है और वो बिना ज़ाहे मानने वाली है। इधर हम लोग जीजी को देखते हैं, जब वो देखती है कि रोहन उसके पास नहीं है, उसकी तबीयत खराब होने के बजाय भी, तो वो बहुत ही गुस्सा करने लगता है। हम तभी वहाँ पर जो रोहन के अंकल आते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और कहते हैं, "मेरी ही वज़ह से तुम ज़िंदा हो। मुझे पता है कि तुम्हें निया रुआन चाहिए, लेकिन पता है रुआन कौन है? जिस लड़की का हार्ट तुम्हारे बॉडी में लगा है, वो उसका भाई है और वो यहाँ पर तुम्हारी फैमिली से रिवेंज लेने के लिए आया है। जो नियान है, मुझे वो लड़की चाहिए। तुम अगर नियान को मुझे दिला दोगी, तो फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड अकेले हो जाएगा। उसे कोई भी पटाने वाला नहीं होगा, तो हम दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन होने वाला है। जीजी यहाँ पर उसके अंकल के साथ मिल कर के काम करने के लिए रेडी हो जाती है। उसका काम था नियान को बेहोश करके उसके अंकल के पास भेजना। रोहान सिर्फ अकेले हो जाएगा, तो फिर वो पूरा टाइम उसी पर फोकस करेगा। जीजी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो उसकी फैमिली से रिवेंज लेने के लिए आया हुआ था। इस वजह से वो उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ वो रोहन से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि एक्चुअल में मैं चाहती हूँ कि जो हमारी फैमिली की तरफ से ऑक्शन होने वाला है, उस ऑक्शन में तुम अपनी कज़न सिस्टर नियान को भी लेकर के चलो। ऐसी पार्टीज़ में वो कभी गई नहीं होगी, अब शहर आई है, चल लेगी तो ठीक होगा। निहान सुनती है तो वो हाँ कह देती है, लेकिन रोहान जानता था कि ये खतरा है। जीजी उसे भी बुला रही है इस ऑक्शन में, ज़रूर ही कुछ न कुछ प्लानिंग है। निहान को मना भी करता है जाने के लिए, लेकिन निहान कहती है अरे नहीं नहीं, जीजी ने उसे बुलाया है, वो जानती है कि वहाँ खतरा है, लेकिन फिर भी वो उस पार्टी में ज़रूर ही जाएगी। आगे देखते हैं क्या होता है। रोहान निहान को उस पार्टी में लेकर के जाने के लिए रेडी तो हो जाता है, लेकिन आधा ध्यान तो उसका निहान की तरफ ही था। इस बार जो जंग होने वाली थी वो आर्या-पार की होने वाली थी। वो लोग उस ऑक्शन में जाते हैं, जहाँ पर कि जिजीनियान को बहाने से साइड में लेकर के जाती हैं। वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने वाली थी ताकि रोहान के अंकल उसे किडनैप करके लेके जा सकें। लेकिन जैसे ही वो नियान पर अटैक करती है, नियान उल्टे उसी को बेहोश कर देती है। और अब वो सोचती है कि अच्छा बेटा, तो तुम भी उस इंसान से मिले हुए हो। इधर चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है। रोहान और नियान दोनों ही उन बदमाश लोगों से लड़ रहे होते हैं। रोहान का अंकल भी अब यहाँ पर सामने आ जाता है। छुप करके रहने का अब कोई मतलब नहीं था। वो समझ जाता है कि जब जीजी यहाँ पर निहान को किडनैप नहीं कर पाई है, तो उसी को यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। निहान को बचाने के चक्कर में रोहान यहाँ पर इंजर्ड हो जाता है और वो भी अपने अंकल पर गोली चला देता है। दोनों ही यहाँ पर बुरे तरीके से इंजर्ड थे। उसका अंकल फिलहाल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकलने के इरादे में था। और रोहन और निहान उन्हें फ़ॉलो अप कर रहे होते हैं। अचानक से यहाँ पर रोहन के अंकल के गुंडे लोग यहाँ पर निहान को किडनैप कर लेते हैं और यहाँ पर रोहन का अंकल उसका ध्यान दूसरी तरफ भड़का रहा होता है ताकि यहाँ पर रोहन का ध्यान उसकी तरफ रहे और निहान को किडनैप करना आसान हो। रोहन जब ये चीज़ नोटिस करता है कि निहान को ये लोग किडनैप करके लेके गए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ निहान की आँख खुलती है तो रोहन का अंकल उसके सामने था। वो उससे कहती है पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। इस बात पर उसका अंकल उसे कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, जब तक रोहन तुम्हें सेव करने के लिए आएगा, तब तक हम तुम्हारी बॉडी से सारा ब्लड निकाल लेंगे और मुझे तुम्हारा ब्लड ही तो चाहिए। इधर कुछ दिन बीत जाते हैं। रोहन निहान को ढूंढ-ढूंढ करके परेशान था। वो जीजी को भी किडनैप कर लेता है। उसे धमकी दे कर के पूछ रहा होता है कि निहान किधर है, लेकिन वो उसे नहीं बताती है। रोहन उसे जान से नहीं मार सकता था, ये बात जीजी को पता था क्योंकि उसकी बॉडी में उसकी बहन का हार्ट जो लगा हुआ है। जीजी अब भी उसके काम की थी, इसी वजह से वो उसे जान से नहीं मारता, उसे किडनैप करके रखता है।
कुछ दिनों तक रूहान निहान को हर जगह ढूँढता है, लेकिन वो उसे पूरे शहर में कहीं नहीं मिलती है। वो बहुत ही परेशान था कि उन लोगों ने निहान को कहीं जान से ना मार दिया हो। तभी एक दिन उसे पता चलता है कि जो उसका अंकल है, वो अपने बेटे का मतलब जो जीजी के डैड है, वो गू का यहाँ पर एंगेजमेंट पार्टी रखे हैं, वो एक प्राइवेट पार्टी है। तो वो यहाँ पर जीजी का इस्तेमाल करके उस प्राइवेट पार्टी में एंट्री लेना चाहता था। उसे पता चलता है कि वो जिस लड़के से एंगेजमेंट कर रहा है, वो कोई और नहीं नियान ही है। इसी वजह से अपनी जान को दाँव पर लगा करके वो जीजी के साथ उस पार्टी में एंट्री लेता है। जीजी की वजह से उस पार्टी में एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन वो नियान को ढूँढ रहा था। नियान चुपचाप गुमसुम सी यहाँ पर गू के सामने खड़ी थी। वो सबको इंट्रोड्यूस कराता है कि ये उसकी फियोंसे है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे रोहन को मौका मिलता है, वो निहान को साइड में खींच लेता है और वो उसकी फ़िक्र करने लगता है कि वो ठीक तो है ना? वो देखता है निहान की बॉडी पे बहुत सारे मार्क बने हुए हैं, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसकी बॉडी से बहुत सारे ब्लड को निकाला गया है। एक्चुअल में निहान का इन लोगों ने मेमोरी टेम्परेरी लॉस कर दिया था, जिस वजह से वो रोहन को पहचान नहीं पाती है और रोहन समझ जाता है कि निहान को वो याद नहीं है। लेकिन हर बार अब तक निहान ने रोहन की जान बचाई थी, तब बारी यहाँ पे रोहन की थी। और निहान को कहता है कि भले ही मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खतरे में यहाँ पे रहने नहीं दे सकता हूँ। इधर जो गू था वो निहान को ढूंढने लगता है, काफी देर से वो उसे देखा नहीं था। रोहन यहाँ पे निहान को बेहोश करता है ताकि उसे यहाँ से लेकर के जाना आसान हो, और फिर वो निहान को इस पार्टी से उठा करके लेकर के जाता है। जब निहान को होश आता है तो वो रूहान से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। रूहान एक पर्वत है। रूहान उसे कहता है कि तुम्हें सच में हमारा ये कमरा, हमारी ये चीज़ें भी देख करके मैं याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। निहान उसे कहती है कि मेरे नज़र में तुम बस एक पर्वत हो जिसने कि मुझे किडनैप किया। वो रूहान को बाइट भी कर लेती है, लेकिन फिर उसे रूहान की बॉडी स्मेल काफ़ी फैमिलियर सी लगती है। मुझसे कहती है तुम हो कौन? तुम मुझे काफ़ी पहचाने से लग रहे हो। रोहन उसे कहता है मैं वो इंसान हूँ जिसको कि तुमने कहा था उसकी जान बचाने के बाद कि मैं तुम्हारा हूँ, और तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? नियान को थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे फ्लैशबैक में याद आ रही होती है, और चीज़ें याद दिलाने के लिए रोहन यहाँ पर नियान को किस करता है और कहता है कि इस चीज़ से शायद मैं तुम्हें याद आऊँ, क्योंकि तुम शुरुआत से मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ रोमांस ही करना चाहती थी। जब रोहन नियान को किस करता है तो फाइनली नियान को उसकी मेमोरी वापस आ जाती है, और जब उसकी मेमोरी उसे वापस आती है तो वो और रोहन दोनों ही यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। नेहान उसे कहती है कि फाइनली तुमने मुझे वापस से ढूंढ ही लिया। वो कहता है और नहीं तो क्या, मैं भला तुम्हें काहे खोने दूंगा। अब लास्ट बस उस अंकल को जान से मारना बाकी था, क्योंकि उसे बिना मारे वो लोग चैन से नहीं रह सक रहे होते हैं। रोहन और नेहान डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अब साथ में जाएंगे उस अंकल को खत्म करने के लिए। इधर उस अंकल को भी पता चल चुका था कि रोहन ने निहान को वापस से वहां लेकर के जा चुका है। वो दोनों ही उस अंकल को ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं। वो अंकल भी अपने साइड से तैयार था इन्हें खत्म करने के लिए। काफी देर तक इनके बीच ऐसे लड़ाई झगड़े चलते हैं, और लास्ट में अपनी जान बचाने के लिए उसका अंकल यहाँ पर निहान का सहारा बनाता है, और वो सोचता है कि निहान रोहन उसके पास रहेगी तो रोहन उस पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन वो उसे शूट कर देता है, जिससे कि ऑन द स्पॉट उसके अंकल की डेथ हो जाती है। मिशन कंप्लीट होते ही वो दोनों पहाड़ों पे वापस लौट जाते हैं। दोनों वहाँ पर हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। रोहन को उसका बदला मिल गया था, लेकिन शहर छोड़ करके वो गांव में रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहा था मेंटल पीस के लिए। जीजी का हार्ट फेल करने से डेथ हो चुका था। गू की फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी थी, उसके डैड को जेल हो चुका था। मतलब कि फाइनली सारे विलन्स खत्म हो चुके थे। हमारी ये लव स्टोरी की यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये डिफरेंट लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। हीरोइन के हेयर स्टाइल के लिए एक कमेंट तो बनता ही है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे देना। मिलते हैं हम लोग उस अंकल वाले लव स्टोरी में।